गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आरएसआई का 25, 26, 27 आ जाना, वो भी डेली टाइम फ्रेम पर। आप जानते हो एक ऑप्शंस ट्रेडर के लिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। लास्ट टाइम इतना लो आरएसआई डेली टाइम फ्रेम पर आप जानते हो कब मिला था? वो हमें मिला था जब इथेरियम $1400 था, 1400। और यहाँ पे मैं क्लियर बोलता था कि ये शायद लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नेट लॉन्ग में रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। ऑब्वियसली रिस्क भी होता है तभी रिवॉर्ड होता है, राइट। देयर इज़ नो क्विक इजी रिच स्कीम। बट यहाँ पर जिसने भी रिस्क लिया था, मैं तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कॉल करता था। कुछ ही दिनों में, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया, $5000 ऑलमोस्ट मिल गया था। तो ये रेयर होते हैं, ये इवेंट्स रेयर होते हैं, साल में 1, 2, 3 बार आने वाले बस। तो हम आरएसआई पर स्टडी करेंगे कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसमें क्या ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, और हम एडीएक्स पर, मोमेंटम पर भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना, बिकॉज जब मैं लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बोलता हूँ तो आपको पता है कि मोर ऑफन देन नॉट रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। ऑब्वियसली कोई गारंटी तो होती नहीं है, ये फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, बट हेज करते हैं तो एक प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको इस अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए क्रिप्टो में। तो जो लोग नहीं करते, आप 26 का आरएसआई, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की समझ है तो आप मिस नहीं करना चाहोगे। ठीक है, तो आपको पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो। आपकी एक यूज़र आईडी जनरेट होगी, वो आप ईमेल कर देना टीम को। मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में टीम आपको ऐड कर लेगी। वहाँ पे मैं लाइव अपडेट शेयर करता हूँ, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स, जो भी अपडेट्स होते हैं वो वहाँ शेयर करता हूँ, तो वहाँ ज़रूर रहना। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आरएसआई। तो ये है, तो इस पे ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। पर लेकिन हम सिर्फ एक स्टडी जनरली नहीं देखते, हम इसमें एडीएक्स की स्टडी भी ऐड करते हैं। तो एडीएक्स अभी 40 के आसपास है, और जनरली आपको एडीएक्स पता है कि ये मोमेंटम दिखाता है, चाहे वो अपसाइड का हो या डाउन साइड का। लेकिन बिटकॉइन का एक नेचर है, जब मोमेंटम अपसाइड का होता है तो एडीएक्स 50 क्रॉस कर जाता है कई बार। लेकिन अगर मोमेंटम डाउन साइड का है तो वो 40 के आसपास आके कहीं रुक जाता है। तो अभी 40 के आसपास ही है ना। लास्ट टाइम भी बिटकॉइन गिरा था जब, तो एडीएक्स 44 तक गया था, है ना। लेकिन यहाँ देखो आप, यहाँ 54, 55 चला गया था जब बिटकॉइन ने रैली किया था, है ना, नवंबर में जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शंस जीता था। ठीक है, फिर ये डाउन साइड वाला मोमेंटम है, आप देख सकते हो एडीएक्स बड़ा यहाँ पे, और यहीं कहीं पीक कर गया 40 के पास। अपसाइड में आप देखो मोमेंटम 56, और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो एडीएक्स भी ये दिखा रहा है कि मोमेंटम यहाँ पे एंड होने वाला है डाउन साइड का। और दूसरा आरएसआई अगर हम बैक ट्रेस करें तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इतना लो आरएसआई आया था, 24 तक चला गया था। लेकिन आप देखो वहाँ से एंट्री अगर सही मार ली तो ऑलमोस्ट 78,000, 79,000 से 94,000, मतलब कि ये रफली 20% होता है, वो भी 2-3 दिन में ही, है ना। तो ये है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 48-49,000 जब जापान ने इंटरेस्ट रेट हाइक किए थे, वहाँ से 63,000, मतलब कि ऑलमोस्ट 25% से भी ज़्यादा ही। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे कि बाउंस आया, ये छोटा बाउंस दिख रहा होगा, बट 59 से 63 ये भी 5-7% का बाउंस, तो ट्रेडिंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। दूसरा ये देखो, कुछ एक्सेप्शनल केस दिखेंगे जहाँ पर रैली तो नहीं आई लेकिन फॉल रुक गया, है ना। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी पे जब मैं अभी बात करूँगा तो ये पॉइंट भी हमें देखना है कि या तो यहाँ पे रुक जाता है फॉल और फ्लैट हो जाता है और डाइवर्जेंस क्रिएट होते हैं, फिर रैली आती है, या फिर स्ट्रेट अवे रैली करता है ना। ये दो ही केसेस होते हैं। यहाँ देखो, यहाँ इतना लो आरएसआई आता है, स्ट्रेट अवे रैली। आपको इतने लो आरएसआई पे शायद एक भी केस नहीं मिलेगा कि फॉल कंटिन्यू रहा हो। यहाँ पर आके फ्लैट हो गया था, है ना। यहाँ पर आके थोड़ा सा बुलिश बायस के साथ ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर आया और कुछ दिन फ्लैट रहा। वैसे फ्लैट देखने में लग रहा है, बट ये 28,000 से आप देखो तो 31,000 प्लस, है ना। 10% यहाँ पर भी बाउंस दिया था। यहाँ देखो स्ट्रेट अवे बॉटम और रैली। ठीक है, तो हम और भी पीछे जा सकते हैं, बट हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी बात कर सकते हैं, हम इसको ट्रेड कैसे किया जाए। ठीक है, पहली बात तो जो भी बोल रहा हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए, किसी को बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। स्क्रीन पर आप डिस्क्लेमर पढ़ लेना,
और मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देयर इज़ नो क्विक रिच ईजी स्कीम। मार्केट्स में रिस्क है तो रिवॉर्ड है। तो क्या ऑप्शन स्ट्रैटेजी हो सकती हैं? देखो, दो तरह के ट्रेडर होते हैं, कंजर्वेटिव ट्रेडर जो कम रिस्क लेना पसंद करते हैं, और एक एग्रेसिव ट्रेडर। मान लो कोई बहुत अच्छे प्रॉफिट में है और थोड़ा उसका रिस्क एपेटाइट अच्छा है या अच्छा कैपिटल है, तो वो ज़्यादा रिस्क लेता है, अपना अपना नेचर है। तो दोनों के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है मैं बात करता हूँ। पहले बात करता हूँ कंजर्वेटिव ट्रेडर। मैं मानता हूँ कि सारे ट्रेडर्स, ऑप्शन ट्रेडर्स, आप 365 दिन ट्रेड करने की जगह ये जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ना, जब RSI 25 के आसपास आ जाए या फिर 85 पर चला जाए, ओवर बॉट ओवर सोल्ड, वहाँ पर रिस्क लेना इज़ वर्थ, ना कि बीच में कहीं, है ना। 365 दिन रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, बट ये जो वो मौके होते हैं छोड़ना नहीं चाहिए। तो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए सिंपल है, यहाँ पर पुट राइटिंग, पुट राइटिंग, पुट राइटिंग। दो ही केस हो सकते हैं, तीन केस हो सकते हैं, या तो फ्लैट रहेगा या बढ़ेगा। इन दोनों केस में पुट राइटिंग फुल प्रॉफिट देगा। अभी तक हमने ऐसा कोई केस नहीं देखा कि इतने लो RSI पर भी मार्केट गिरता रहे, लेकिन गिर सकता है, डाइवर्जेंस क्रिएट हो सकते हैं ना, यू नेवर नो, कोई गारंटी तो है नहीं। तो पुट राइटिंग में फ़ायदा ये है, पुट राइटिंग प्लस हेज करोगे आप, नेकेड तो करोगे नहीं। तो अगर ये गिरता है, मान लो 85,000 आ जाता है, 87,000, तो आप यहाँ पर नेट लॉन्ग का रिस्क रिवॉर्ड जो होगा ना, वो RSI 20, 22, 23 पर होगा, बहुत ही बेहतरीन। तो आप पुट राइटिंग में थोड़ा हेज लॉस ज़रूर बुक कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर जो अगला ट्रेड बनेगा नेट लॉन्ग का, वो बहुत ही शानदार रिस्क रिवॉर्ड पर, है ना। तो अगर आप हारे भी इस ट्रेड में, है ना, मतलब लूजिंग ट्रेड रहा, तो भी जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होगी वो 10 टाइम्स बेटर रिस्क रिवॉर्ड पे मिलेगी, है ना। तो वो ये शतरंज का गेम है, चेस का गेम है। एक प्यादा हमने खोया, लेकिन वजीर उठा लेंगे इसके बदले में। और अगर फ्लैट रहता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैपिटल बढ़ता जाएगा, ऑप्शन राइटिंग, पुट राइटिंग में फुल प्रॉफिट होगा। तो ये तो मैं मानता हूँ कि एग्रेसिव ट्रेडर हो या कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी ज़रूर होना चाहिए। दूसरा, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो बिना सोचे, मतलब क्या बोलते हैं, सोचना तो चाहिए, मतलब बिना, विदाउट मच वरी, थोड़ा पोजिशनली नेट लॉन्ग जा सकते हैं, है ना। नेट लॉन्ग, नॉट नेकेड लॉन्ग, नेट लॉन्ग, है ना। फॉर एग्जांपल 91,300 चल रहा है अभी, तो कल की एक्सपायरी का 90,000, 90,400, 90,600 जो भी कॉल, है ना, उसमें वो मेन ट्रेड होगा, है ना। उसको हेज करना होगा कुछ आउट द मनी पुट बाय करके 89,000, 90,000 जो भी अपना अपना रिस्क एपेटाइट, और स्विंग का वेट करना होगा। स्विंग आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो कुछ ऑप्शन राइटिंग की पोजीशन ऐड करना होगी, ताकि प्रीमियम डीके में वो जो लॉस हो वो कंपेंसेट हो, है ना। तो स्विंग ट्रेड, नेट लॉन्ग बिल्कुल जाया जा सकता है, क्योंकि नो बडी नोज कब ये 95,000 जाए, कब 1 लाख की तरफ जाए, ओवर सोल्ड है ना। नो बडी नोज, नो बडी कैन टाइम, बट डेली एक कंसिस्टेंट प्रोसेस की तरह जो 3 स्टेप ऑप्शन स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, कि अभी हम नेट लॉन्ग कर सकते हैं, और फिर मे बी अगर रेंज में रहता है तो हम फिर राइटिंग के ट्रेड ऐड कर सकते हैं, है ना। तो उससे होगा ये, जितना बड़ा मूव आएगा उतना बड़ा प्रॉफिट। पुट राइटिंग में थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि एकदम से बड़ा मूव आया, आप और पुट राइटिंग ऐड कर सकते हो, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज पे आपको लिवरेज मिलता है जैसे जैसे आप प्रॉफिट में आते हो, बट इसमें एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होते हैं ऑप्शंस। तो दोनों तरह के ट्रेडर्स के लिए दोनों तरह की स्ट्रैटेजीज हैं, जिसको जैसा भी सूट करे। बट पॉइंट ओवरऑल ये है कि यहाँ पर जनरली ईजी अपॉर्चुनिटीज होती हैं रिलेटिवली। ये मार्केट खुद बोल रहा है ना, मैं नहीं बोल रहा। यार देखो आप, भले ही डाउन ट्रेंड था, लेकिन इस डाउन ट्रेंड में 20% का बाउंस आ गया था। बहुत होता है यार 20% क्रिप्टो पे, अकाउंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं अगर आपने देखा हो तो, या एक्सपीरियंस किया हो तो। यहाँ भी 82,000 से 90, ऑलमोस्ट 15% यहाँ भी, है ना। तो बात पसंद आई हो और स्ट्रैटेजी समझ में आई हो तो लाइक कर देना, और ये अपॉर्चुनिटी अगर ट्रेड करने वाले हो, इनकेश करने वाले हो, तो कमेंट करके बताना, और वीडियो को शेयर भी कर देना, और पिन कमेंट ज़रूर चेक कर लेना, बिकॉज ऑब्वियसली आपको एक अकाउंट चाहिए जिससे आप गेम में रह सको, है ना। ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए, है ना। बट अगेन डिस्क्लेमर, कोई गारंटी नहीं है, रिस्क है तो रिवॉर्ड, यही मार्केट है। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट।